हेलो स्टूडेंट्स, ME 306 एडवांस वर्कशॉप टेक्निक्स में हम ग्राइंडिंग मशीन के चैप्टर में हमने कल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं अबाउट द ग्राइंडिंग व्हील्स। तो ग्राइंडिंग व्हील्स के मटेरियल के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि दो मटेरियल होते हैं। फर्स्ट होता है एब्रेसिव मटेरियल्स एंड अदर वन इज़ दी बॉन्ड्स, वेरियस काइंड ऑफ बॉन्ड जो एब्रेसिव पार्टिकल्स को बांध के रखता है जिससे वो एक व्हील में कन्वर्ट हो जाए। तो आज हम पढ़ेंगे ग्राइंडिंग व्हील मटेरियल्स, आफ्टर दैट एब्रेसिव मटेरियल एंड बॉन्ड्स, उसके बाद में ग्रेन और ग्रेड स्ट्रक्चर, द कॉमन व्हील शेप्स, मेथड ऑफ स्पेसिफाइंग अ ग्राइंडिंग व्हील एंड सिलेक्शन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील कि कैसे हम मार्केट में जाएंगे तो एक ग्राइंडिंग व्हील को सेलेक्ट करेंगे। नाउ कल जो हमने पढ़े थे वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, इसमें इनके क्या सिंबल्स हैं। तो रेजिनॉइड बॉन्ड जो सिंथेटिक रेजिन से मिलकर बना है उसका सिंबल है आपका B। रेजिनॉइड रेनफोर्स बॉन्ड का है BF। विट्रीफाइड बॉन्ड का है V। ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड का सिंबल है B। सेलेक्ट बॉन्ड का है E। सिलिकेट का S। मैग्नीशिया का Mg। रबर का R एंड रबर फाइबर रेनफोर्समेंट इसका है RF। अब आपको मैंने मेनली जो है विट्रीफाइड बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, सेलेक्ट बॉन्ड, रबर बॉन्ड, ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड एंड रेजिनॉइड बॉन्ड बताए थे। बाकी ये जो बॉन्ड्स हैं ये इनके मॉडिफाइड रूप हैं, ठीक है। और मैग्नीशिया बॉन्ड ये भी एक न्यू बॉन्ड है, पर जनरली दो बॉन्ड सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, सिलिकेट बॉन्ड एंड द विट्रीफाइड बॉन्ड। ये मैग्नीशिया जो है ये आपका मैग्नीशिया, ऑक्सीक्लोराइड जो है उसी का एक रूपांतरित रूप है। नाउ ग्रेन और ग्रिड। अब ग्रेन और ग्रिड क्या होती है, मीन्स कि जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हम यूज करते हैं ग्राइंडिंग व्हील में उनकी क्या साइज है, कितना डायमीटर है, वो कितने कोरस हैं, उस हिसाब से हम क्या बोलते हैं कि ग्रेन और ग्रिड कैसी है, ठीक है। तो चॉइस ऑफ ग्रिड डिपेंड्स अपॉन मैनी ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं उस पर ये डिपेंड करती है। सबसे पहले हमको कैसी क्वालिटी ऑफ फिनिश चाहिए, देन अमाउंट ऑफ स्ट्रोक मटेरियल टू बी रिमूव, कि हमको एक पूरी लेयर हटानी है सरफेस की या फिर केवल उसको फिनिशिंग प्रोवाइड करनी है, उस हिसाब से भी हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी ग्रिड हमको चाहिए, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, की मटेरियल कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट मटेरियल है या फिर वेरी हार्ड है, तो इसके हिसाब से हम ग्रेन और ग्रिड को लेते हैं। द डिफरेंट ग्रेन एंड ग्रिड्स आर शोन इन द टेबल। तो इससे क्या है, इसको चार कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, कोरस, मीडियम, फाइन एंड द वेरी फाइन। तो स्टार्टिंग में देख लीजिए कोरस के नंबर आते हैं आपके 10 to 24, 10, 12, 14, 16, 20 एंड 24। मीन्स इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स की साइज बड़ी होगी और ये थोड़े दूर दूर होंगे। सेकंड है आपकी मीडियम साइज रहेगी, जो आपकी रहेगी 30 to 60, और इसमें 5 ही रेंज है, 30, 36, 46, 54 एंड दी 60। फाइन ग्रेन आती है जो आती है आपके 80 to 180। यहाँ तक फाइन ग्रेन तक तो आपके क्या होता है, ग्राइंडिंग होती है। अब जब वेरी फाइन ग्रेन आती है, दैट मीन्स कि बहुत ही कम स्पेस है आपकी, बहुत ही फाइन ग्रिड है, ग्रिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं, तो उससे जो फिनिशिंग होती है उसको हम एक अदर वर्ड होता है वो होता है हॉर्निंग। हॉर्निंग जो होता है वो एक सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है जो सरफेस को एकदम कांच की तरह क्लीन कर देता है। स्टेनलेस स्टील भी होगा वो एकदम चमकता हो जाएगा। तो फर्स्ट 3 टाइप्स कोरस, मीडियम एंड द फाइन आर यूज इन द ग्राइंडिंग वर्ड एंड अदर वेरी फाइन ग्रिड किसके लिए होती है, जिसमें ग्रेन साइज 220 से ज़्यादा है, वो आपके यूज होती है हॉर्निंग वर्क में। सेकंड होती है ग्रेड। अब किस ग्रेड का है, ठीक है। तो ग्रेड इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इन द व्हील, के कितने मजबूती से जो बॉन्ड है वो व्हील का बना हुआ है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, कितना वो हीट रेजिस्ट कर सकता है, कितना वो प्रेशर रेजिस्ट कर सकता है, ये सारी जो है वो उसकी क्या कहलाती है, पावर ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल्स टू होल्ड
टुगेदर एंड रजिस्ट अंडर द कटिंग प्रेशर। जो प्रेशर है इन सबको क्या करते हैं, वो रजिस्ट करते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द वर्क, कि किस टाइप का हमको वर्क करना है। तो जनरली क्या होता है कि ग्रेड जो होती है, सॉफ्ट व्हील जो होते हैं वो हार्ड मटेरियल्स को ग्राइंड करते हैं, और वाइस वर्सा जो हार्ड व्हील्स होते हैं वो सॉफ्ट मटेरियल को, और जो स्मॉल साइज के वर्क पीस होते हैं, जिस सपोज टू भी आपके क्रैंक शाफ्ट हो गई, या फिर क्रैंक हो गया, या गियर हो गया, गियर को भी अगर आपको फिनिश करना है, या फिर कटर्स हो गए, तो ये जो छोटे छोटे और जिनकी स्ट्रक्चर बहुत बारीक होती है, उसको अगर आपको ग्राइंड करना है तो उसके लिए आप कैसे लोगे, हार्ड। और अगर मटेरियल है, सरफेस अगर आपकी हार्ड है, तो आप कौन सा व्हील लोगे, लो ग्रेड या सॉफ्ट ग्रेड व्हील। तो सॉफ्ट आती है आपकी A to H, क्योंकि इसको हम किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। तो A to H है आपके सॉफ्ट, फिर I to P है आपके मीडियम, एंड Q से लेके Z तक आपके आता है हार्ड ग्रेड व्हील्स। क्लियर है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द व्हील। फर्स्ट हमने पढ़ा था ग्रिड। ग्रिड आप डिनोट करते हैं एब्रेसिव पार्टिकल की साइज, किस साइज के एब्रेसिव पार्टिकल यूज किए गए हैं। सेकंड है आपके ग्रेड। ग्रेड में क्या हो जाएगा आपका कि वो सॉफ्ट है या हार्ड व्हील है, व्हील जो है सॉफ्ट है या हार्ड है। अब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होती है, दो तरह की होती है, डेंस स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रक्चर। स्पेसिंग बिटवीन द ग्रेन और डेंसिटी ऑफ द व्हील, कि पास पास हैं या फिर दूर दूर हैं। जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही पास है तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी डेंस स्ट्रक्चर, और अगर दूर दूर हैं तो वो स्ट्रक्चर हो जाएगी आपकी ओपन स्ट्रक्चर। इफ़ टू व्हील्स ऑफ सेम ग्रिड एंड ग्रेड आर यूज्ड ऑन द सेम मटेरियल, one having open structure and other closed structure, the former will be found to cut faster। मीन्स क्या होगा, जो ओपन स्ट्रक्चर होती है वो फास्ट कट करती है, क्योंकि आपकी जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या हो जाती है, गैप हो जाती है। तो वो कोरस होता है तो वो फटाफट क्या करता है, ऊपर की लेयर को हटा देता है। पर अगर हमको ऊपर की लेयर नहीं हटानी है और केवल जो कुछ ग्रूव्स हैं या फिर इम्प्योरिटीज़ है उन्हीं को हटाना है, तो हम कौन सा स्ट्रक्चर लेंगे, कोरस। तो सिलेक्शन तो आपके डेंस होता है आपके 1 to 8, ये भी नंबर से है, और अबाव 9 जो भी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है आपका ओपन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन द हार्डनेस ऑफ द वर्क मटेरियल, कि वर्क मटेरियल कितना हार्ड है, टाइप ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशन एंड द क्वालिटी ऑफ द सरफेस फिनिश नीड ऑन द वर्क पीस, कि कैसा हमको क्वालिटी ऑफ सरफेस फिनिश चाहिए, हमको पूरी लेयर हटानी है, रफ फिनिश चाहिए या एकदम फाइन चाहिए, उस हिसाब से हम ग्रेन को सिलेक्ट। ब्रिटल एंड द हार्ड मटेरियल एंड फिनिश ग्राइंडिंग वर्क विल नीड डेंस। ब्रिटल और जो हार्ड मटेरियल है वहाँ पर हम क्या लेंगे, और जहाँ पर हमको बहुत ही ज़्यादा सरफेस फिनिश चाहिए वहाँ हम ग्रेन कैसी लेते हैं, डेंस। और जहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल सॉफ्ट है और टफ वर्क मटेरियल एंड रफ ग्राइंडिंग ऑपरेशन नीडेड है, मीन्स आपको ग्राइंडिंग केवल इसको क्लियर करना है, ऊपर की लेयर पूरी हटानी है, ठीक है। तो आप वहाँ पर कौन सा लोगे, ओपन स्ट्रक्चर। नाउ दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। अब हम देख लेते हैं कि किस टाइप की ग्राइंडिंग व्हील की शेप्स होती है, कितने टाइप की ग्राइंडिंग व्हील बनते हैं, ठीक है, किस किस ऑपरेशन के लिए किस शेप की यूज़ होती है, तो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपके जैसा कि कॉमन व्हील शेप में है, प्लेन और स्ट्रेट डिस्क व्हील। तो जो स्ट्रेट डिस्क व्हील है वो तो आपके हैं A, B एंड C, ठीक है। तो ये आपके कौन से हो गए, ये जनरली यूज होने वाले आपके व्हील्स हो गए जो आपको हर जगह मिलते हैं, ठीक है। ये इंटरनल ग्राइंडिंग, टूल ग्राइंडिंग, सेंटरलेस ग्राइंडिंग, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग और ऑफ हैंड ग्राइंडिंग इत्यादि काम करने के लिए हम कौन से यूज़ करते हैं, टूल्स। स्ट्रेट टूल्स, प्लेन है, सिंपल वर्क है तो आपके प्लेन है। अब ये रेसिस है, ये किस में आपकी अगर ग्राइंडिंग मशीन में इसको होल्ड करना होता है तो ये रेसिस का यूज होता है। बोथ साइड रहते हैं, अगर हमको और भी ज़्यादा
अच्छी ग्रिप चाहिए तो इसमें और दोनों साइड क्या होते हैं, गैप दिए रहते हैं ताकि इसको हम अच्छे से ग्राइंडिंग मशीन में या स्पिंडल में होल्ड कर सकें। नाउ फोर्थ वन, डी इज़ नोन एज टेपर्ड व्हील, is used for snagging operation, thread grinding and the gear tooth grinding operation। मीन्स इसकी शेप टेपर्ड है तो जो गियर का टूथ है उसके अंदर उसकी शेप के अकॉर्डिंग उसमें फिट हो जाएगा और वहाँ पर भी ग्राइंडिंग कर देगा। नाउ इसके बाद आता है आपके स्ट्रेट कप व्हील। स्ट्रेट कप व्हील कब कहाँ यूज़ होता है आपके, सरफेस ग्राइंडिंग। सिंपल किसी सरफेस को अगर आपको ग्राइंड करना है तो आप क्या लोगे, स्ट्रेट कप व्हील। सिमिलरली सिलेंड्रिकल व्हील है, उसमें भी क्या होगा आपका सेम है, सरफेस ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होगा आपका, पर इसमें आपके एक ही साइड ग्राइंडिंग है, मीन्स ये आपके हॉरिजॉन्टल ग्राइंडिंग में ही यूज होता है। नाउ सॉसर व्हील। सॉसर व्हील कहाँ काम आता है, केवल काम आता है आपके शॉज को शार्प करने। शॉ आपने देखा है, शॉ लकड़ी की कटिंग या फिर शॉ मशीन होती है जो कि मटेरियल को दो टुकड़ों में बांट देती है, तो उसकी जो ब्लेड्स होती है उसको अगर आपको ग्राइंड करना है तो आपको सॉसर यूज़ का व्हील का यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर डिस्क व्हील भी प्रोवाइडेड है जिसका भी सेम यूज़ है। तो यहाँ पर आपकी जो व्हील्स हैं ये आपके डिफरेंट शेप्स के बन सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू आवर यूज़ जनरली इसकी टिप्स भी डिफरेंट होती है। कोई स्ट्रेट टिप व्हील होता है, इसकी आपकी देख सकते हैं टिप आपकी कैसी दिखी है, शार्प नोज है, मतलब किसी शार्प जगह को अगर आपको फाइन जगह को फिनिश करना है तो आपकी क्या होगी, शार्प टिप होगी। तो अकॉर्डिंग टू आवर यूज़ ग्राइंडिंग व्हील के फेसेस भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। नाउ स्पेसिफाइंग ऑफ द व्हील। व्हील को कैसे स्पेसिफाई करते हैं, जैसे हम मार्केट पे अगर व्हील लेने जाते हैं तो हम क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं जो उस व्हील्स के देखेंगे। स्पेसिफिकेशन मतलब यही होता है टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। इसकी जो है स्पेसिफिकेशन में यूनिफॉर्मिटी करने के लिए क्या हुआ कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम फॉलो किया जिसको सारे मैन्युफैक्चरर्स को फॉलो करना पड़ता है। मींस व्हील के ऊपर कुछ नोमेनिकल्चर या फिर एक नेम लिखा हुआ होता है, वो उसी पैटर्न में सभी को उसको क्या करना पड़ता है, व्हील के ऊपर सारी चीज़ों को मेंशन करना पड़ता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो व्हील के ऊपर मेंशन होती है। फर्स्ट एब्रेसिव यूज्ड, सेकंड ग्रेन साइज, थर्ड वन इज़ द ग्रेड, फोर्थ स्ट्रक्चर एंड द फिफ्थ वन इज़ द व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड आर यूज्ड इन दैट व्हील। तो ये सारी चीज़ें जब हम मार्केट में जाएंगे तो उसके व्हील्स के ऊपर ही ये लिखी भी होती है और इनका एक कोड होता है, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हमको डी कोड करके हमको पता लगता है कि कौन सा एब्रेसिव यूज़ किया हुआ है, कौन सी ग्रेन साइज है, क्या ग्रेड है, क्या स्ट्रक्चर है और कौन सा बॉन्ड यूज किया गया है। तो आइए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि सपोज टू बी एक ग्राइंडिंग व्हील है। ग्राइंडिंग व्हील की पेरीफेरी पे आपको ये नंबर्स लिखे हुए हैं। आप इंजीनियर हो तो आपको इससे पता करना है कि ग्राइंडिंग व्हील के क्या स्पेसिफिकेशन है। तो फर्स्ट जो 3 आपके नंबर्स हैं, फर्स्ट 3 जो है ये डायमेंशन ऑफ द व्हील है, ठीक है। डायमेंशन क्या हो गई है, अगर ग्राइंडिंग व्हील होता है तो फर्स्ट तो हो गया आपका 125, ये हो गया डाया, आउटर डाया ऑफ द व्हील की, इसका बाह्य व्यास क्या है। फिर 25 इसकी थिकनेस की, इसकी थिकनेस ये कितना चौड़ा है, क्लियर है। तो 25 आपकी क्या है, थिकनेस, और 32 जो है वो इसका इंटरनल डायामीटर है या फिर बोर डायामीटर है। नाउ यहाँ पर आया W। W अभी तक हमने ना किसी कोई भी वर्ड यूज नहीं लिया है, तो W यहाँ पर क्या है, W की जगह कुछ और भी हो सकता है। तो ये मैन्युफैक्चरर्स प्रीफिक्स है, ये ऑप्शनल है। वो अगर प्रोवाइड करना चाहे, वो अपना कोई सिंबल यहाँ पर रखना चाहे, अलग अलग ब्रांड की कंपनी अगर अपना अलग अलग नेम यहाँ पर कुछ लेटर लिखना चाहती है तो वो उस हिसाब से रखते हैं। उसके बाद में आया आपके ए दैट मीन्स क्या हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर एब्रेसिव यूज किया गया है। देन 46 मैंने टेबल बताई थी आपको, तो 40 से ऊपर जो ग्रेन साइज होती है वो होती है आपकी मीडियम, तो ये हो गया मीडियम ग्रेन। एल शो करती है, लेटर शो करता है आपका ग्रेड,
ग्रेड क्या हो गई आपकी। अगेन एल में अगर हम जाते हैं, अगर हम वहाँ जाके टेबल देखते हैं जो मैंने आपको दिखाई है, एल किस में आ रहा है आपके, मीडियम ग्रेड, ठीक है। तो एल आपकी क्या हो गई, ग्रेड, ग्रेड क्या हो गई, मीडियम। देन स्ट्रक्चर 1 to 8 मैंने आपको बताया था वो कैसा स्ट्रक्चर था, डेंस स्ट्रक्चर। उसके बाद में टाइप ऑफ बॉन्ड जो मैंने बताया था आपका कैसा है, वी डिनोट्स विट्रीफाइड बॉन्ड। एंड 17 यहाँ पर क्या है, सफिक्स डिनोटेड बॉन्ड टाइप ऑफ द मैन्युफैक्चर अपने अलग अलग व्हील्स के ऊपर एक अलग अलग नंबर अगर डालना चाहता है तो उस हिसाब से ये दिया हुआ होता है। नाउ जैसे कि आपको मैंने बताया था ये सिमिलर ही है, ये क्या हो गया, मैन्युफैक्चर सिंबल या सफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया। देन ए टाइप्स ऑफ एब्रेसिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके। देन आपकी क्या है, एब्रेसिव ग्रेन्स कोरस होती है 4 to 16, मीडियम होती है 30 to 60 एंड फाइन होती है 70 to 180। तो इसमें ग्रेन्स आपकी 46 है, दैट मीन्स की मीडियम है। फिर आपके ग्रेड आपको ABCD दी हुई थी, तो एल जो है वो आपकी क्या है, मीडियम ग्रेड है। नाउ ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। नाउ सिलेक्शन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। अब ग्राइंडिंग व्हील को हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, कौन से मटेरियल को आपको फिनिश करना है, हार्ड है, टफ है, या हार्डनेस, टफनेस एंड द स्ट्रेंथ, कि सॉफ्ट मटेरियल है या हार्ड मटेरियल है या फिर हार्डेस्ट मटेरियल है। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ग्राइंडिंग व्हील को सेलेक्ट करेंगे कि सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील लेना है या फिर हार्ड ग्राइंडिंग व्हील लेना है। क्वालिटी ऑफ सरफेस फिनिश रिक्वायर्ड, कि आपको कैसी क्वालिटी ऑफ सरफेस फिनिश, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर लोगे कि डेंस लोगे या फिर ओपन स्ट्रक्चर लोगे। ग्राइंडिंग अलाउंसेज प्रोवाइडेड ऑन द वर्क पीस, दैट इज अमाउंट ऑफ स्ट्रोक रिमूव। अगेन ये किसका फंक्शन हो गया आपका, स्ट्रक्चर का एंड ग्रेन और ग्रेड का, कि कैसी ग्रेन यूज़ उसमें की जाएगी, फाइन ग्रेन है या फिर मीडियम है या फिर कोरस है। नाउ मेथड ऑफ ग्राइंडिंग, वीट ग्राइंडिंग है, ये वेट है या ड्राई, मीन्स क्या हो गया, ग्राइंडिंग स्पीड, कि आपकी जो है स्ट्रेंथ, ग्रेड क्या होनी चाहिए, ग्राइंडिंग व्हील की स्ट्रेंथ कितनी आपको चाहिए, वो फास्ट रन करेगा। अगर हीट जनरेशन होती है तो हीट टॉलरेंस के लिए भी आपको उस हिसाब का ग्राइंडिंग व्हील चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। रिजिडिटी, साइज एंड टाइप ऑफ द मशीन, कि कैसी साइज है, किस साइज का व्हील चाहिए, डायमीटर एंड ऑल दैट। रिलेटिव साइज ऑफ व्हील एंड द जॉब, कि कितने बड़े जॉब को आपको फिनिश करना है, बहुत छोटा भी जॉब है तो आपको उसके अकॉर्डिंग शेप एंड साइज आपको क्या करनी पड़ेगी, ग्राइंडिंग व्हील की लेनी पड़ेगी। टाइप ऑफ ग्राइंडिंग टू बी डन, थ्रेड ग्राइंडिंग है, सरफेस ग्राइंडिंग है या फिर इंटरनल ग्राइंडिंग है। इन सब टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग में से कौन सी ग्राइंडिंग करनी है उसके हिसाब से भी आपको टूल लेना पड़ेगा। स्पीड एंड द फीड ऑफ द व्हील, किस स्पीड पे आपको व्हील को रन करना है, ये सभी बातें अगर आपको पता है तो इसके बाद आप एक ग्राइंडिंग व्हील को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है ग्राइंडिंग व्हील को कैसे स्पेसिफाई किया जा सकता है, क्या उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज होती है और कैसे उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल बी टीच यू अबाउट various kinds of grinding machines. Clear?